जय श्री हरि विष्णु। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के व्रत के बारे में बताएंगे। जैसा कि अब की से ये व्रत 2 दिन पड़ रहा है, तो हम इसकी सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपकी दूर कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को दशमी के दिन से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि उनको दशमी के दिन से ही चावल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको अपने मन को शांत रखना चाहिए और उस दिन उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सुबह शाम दोनों समय करना अनिवार्य होता है। पूजा करने के बाद आपको अपरा एकादशी की कथा सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो जल पीकर भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप एक बार फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप सिर्फ मौसमी फलों का सेवन करके ही अपने व्रत को पूरा करें और भगवान विष्णु को मौसमी फलों का ही भोग लगाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का पत्र ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी का पत्र भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन एकादशी के दिन जो कि तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो उसके लिए आप दशमी के दिन ही तुलसी का पत्र तोड़कर रख लें। और यदि एकादशी के दिन रविवार पड़ रहा हो तो शनिवार के ही दिन आप तुलसी का पत्र तोड़कर रख लें और उसको 7 दिन तक कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन तोड़ा हुआ तुलसी का पत्र आप भगवान विष्णु को भोग के रूप में ज़रूर अर्पित करें। पूरे दिन आप फलाहार या फिर निराहार व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए और स्नान आदि करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद भूखे ब्राह्मणों को दान करें। ब्राह्मणों को दान करने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। लेकिन पारण करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पारण करने के समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। अगर हरिवासर के समय में आपने पारण किया तो एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो एकादशी के व्रत को पारण करते समय आपको हरिवासर के समय का ध्यान रखना चाहिए कि वो समाप्त हो जाए, तभी आप व्रत का पारण करें। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि शुरू होने के पहले 5 से 6 घंटे तक रहता है, तो आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में देखकर ही करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए, इसलिए जो भी स्त्री या पुरुष एकादशी के दिन व्रत रखने जा रहे हैं उनको एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन साबुन और तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप इनका प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही कर लीजिए। लेकिन तेल का इस्तेमाल आप दशमी के दिन से ही ना करें। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। भगवान को पीले रंग का भोग अर्पित कर सकते हैं। पीले फूल और पीले फूलों की माला भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही द्वादशी के दिन आप पीले रंगों की चीज़ों का दान करें। पीले रंगों में आप हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों या फिर कोई भी पीली चीज़ या कोई भी पीला फल जैसे केला, खरबूजा या फिर आम आदि दान कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस बार एकादशी की तिथि कब रहेगी। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून रविवार सुबह 5:04 से। इससे पहले दशमी की तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 3 जून सुबह 2:41 पर। इस बार एकादशी 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में यदि एकादशी 2 दिन पड़ती है तो दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दोनों ही दिन एकादशी का उपवास कर सकते हैं। 2 जून रविवार को जो एकादशी पड़ रही है वो दशमी युक्त एकादशी होगी, इसलिए सभी गृहस्थजन इस एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। और 3 जून को पड़ने वाली एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी होगी। इस्कॉन
और वैष्णव संप्रदाय के लोग या फिर जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सुबह 2:42 पर और समाप्त होगी 4 जून मंगलवार रात 12:18 पर, जो कि 3 जून की मध्य रात्रि होगी। द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि शुरू होने के बाद लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। 3 जून को हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है सुबह 8:05 पर, तो आप इस समय में व्रत का पारण नहीं करें। जिन लोगों ने 2 जून को एकादशी का व्रत रखा है वो 3 जून को व्रत का पारण करेंगे। 3 जून को व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 8:05 से 8:10 तक। यदि किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में उपवास ना खोल पाएं तो आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भी अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन लोगों ने 3 जून को वैष्णव अपरा एकादशी का व्रत रखा है वे 4 जून को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले आप सबसे पहले स्नान करके विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए और उनको भोग लगा दीजिए। इसके बाद अगर आप में सामर्थ्य हो तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन खिला सकते हैं या फिर उन्हें भोजन दान भी कर सकते हैं। गाय को रोटी आज के दिन ज़रूर खिलाएं। दान करने के पश्चात ही आप व्रत का आपको पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए आप तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।